अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, ईद स्पेशल रेसिपी रसगुल्ले। तो फ्रेंड्स ये बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत स्पॉन्जी बनेंगे। आप वीडियो के एंड तक देखना, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने गाय का दूध लिया है, ये ताज़ा दूध आपने लेना है और इसको हम साइड पे रखते हैं। और इसके लिए जो हमने इसको फाड़ने के लिए बनाना है वो बना लेते हैं। आधा कप मैंने पानी लिया है और इसमें हमने 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड करना है। सिरका वाइट सिरका हमने लेना है। ये देखें 1 टेबलस्पून। और ये हमने दूध बॉयल होने से पहले इस तरह हमने इसको बना के तैयार करके रख लेना है अलग से। तो अब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। दूध को हमने फुल आंच पे हमने बॉयल करना है। और फ्रेंड्स जिस तरह मैं ये रसगुल्ले बनाऊंगी इसी तरह आप रेसिपी को फॉलो करना और सेम मेथड से तो बहुत अच्छे स्पॉन्जी आपके रसगुल्ले तैयार होंगे। ये देखें दूध जो है हमारा उबल गया है। इसको हम अब आंच इसकी बंद कर देते हैं और दूध को हमने तकरीबन 5 मिनट तक ठंडा करना है। फ़ौरी हमने इसमें वो सिरका वाला पानी ऐड नहीं करना। इसको मुसलसल इस तरह चम्मच की मदद से हमने इसको हिलाते हुए ठंडा करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर बलाई आ जाए तो वो अच्छा इससे जो है हमारा पनीर तैयार नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर हमने जो है बलाई नहीं आने देनी और मुसलसल इस तरह इसको फेंटते रहना है। और फ़ौरी जब हम अगर आंच जल रही हो तो फ़ौरी भी इसको हमने नहीं फाड़ना था। इस तरह भी अच्छी तरीके से दूध फट के तैयार नहीं होता। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए ठंडा करना है। उसके बाद ही इसमें हमने सिरके वाला पानी ऐड करना है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। इस तरह छोटी छोटी बातों का आप ख़ास ख्याल रखा करें। इसी से फिर रेसिपी जो होती है वो अच्छी बन के तैयार होती है। ये देखें दूध को 5 मिनट हो गए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये वाला सिरके वाला पानी इसमें ऐड करेंगे और मुसलसल हमने चम्मच को हिलाना है। हल्के हाथ से हिलाना है, ज़्यादा तेज़ हाथ से हमने चम्मच को नहीं हिलाना। और ये देखें और तकरीबन हमारा ये देखें पनीर बनना शुरू हो गया है। सेम मेथड से आप किया करें जिस तरह मैं आपसे शेयर करती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें पानी ऐड करें और इसको हिलाते जाएं हल्के हल्के हाथ से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पनीर इस तरह बन के तैयार होगा। और फ्रेंड्स एंड पे मैं आपको एक ट्रिक भी शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक देखा करें। हलवाई की ट्रिक है जिससे बहुत अच्छे रसगुल्ले, जिस तरह बाज़ार वाले रसगुल्ले होते हैं वैसे रसगुल्ले आपके तैयार होंगे। अगर आपको इस तरह पानी डाल के आप देखें कि दूध सही फट नहीं रहा तो आप एंड पे थोड़ा सा और भी सिरका ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर दूध बिल्कुल फट जाए अच्छी तरह इस तरह हमारे जैसा तो फिर आप सिरका ऐड ना करना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दूध बिल्कुल फट गया है और पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रेंड्स एक बाउल में एक कपड़ा डाल के इसमें छान लेंगे अच्छी तरह। ये देखें बाउल में मैंने कपड़ा ऐड कर दिया और इसको हम छान लेते हैं। इसको हमने अच्छी तरह छानना है। फ्रेंड्स जो पानी इसका निकलेगा वो पानी आप ज़ाया ना किया करें। इसको इसी तरह आप फ्रिज में रख लें। आटा गूंदने के टाइम इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें। और इसके बाद हमने 1 से 2-3 दफ़ा हमने इसको अच्छे पानी से, साफ़ सुथरे पानी से इसको हमने इस तरह वॉश करना है ताकि इसका जो सिरके वाला इसमें टेस्ट होगा वो निकल जाए। और इसके बाद हमने इसको 2 से 3 दफ़ा इसको साफ़ पानी से धोने के बाद इसको हम, ये देखें दूसरी दफ़ा मैं इसको धो रही हूँ और अच्छी तरह इसको इस तरह कर लिया करें ताकि इससे अच्छा जो है टेस्ट वो निकल जाए, सिरके का टेस्ट सारा बाहर निकल जाए। इसके बाद हमने फ्रेंड्स इसको इस तरह निचोड़ के आधे घंटे के लिए हैंग करके रखना है। आधे घंटे से ज़्यादा ना हैंग करना, इससे मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा निकल जाता है। इस बात का आप ख्याल रखना। ये देखें आधा घंटा हो गया है, इसको हमने निकाल लिया है और इस तरह हमने इसको अच्छी तरह, अभी ये देखें दानेदार है। आपने हाथ की मदद से इस तरह इस हिस्से की मदद से आपने इसको अच्छी तरह मैश करना है ताकि इसमें से ये जो है दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और ये अच्छा इसका टेक्सचर क्रीमी सा बन जाए। इसके साथ ही हम फ्रेंड्स इसकी चाश जो है वो चाशनी तैयार कर लेते हैं।
जब तक चाशनी इसकी तैयार होगी तब तक हम उसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे और उसके दाने ख़त्म कर देंगे। 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है और 5 कप जो है इसमें मैंने पानी ऐड करना है, क्योंकि मुझे इतनी गहरी जो चाशनी वो नहीं चाहिए। अगर गहरी चाशनी हम तैयार करते हैं, थिक चाशनी तैयार करते हैं, वो रसगुल्ले के अंदर तक नहीं जाती, रसगुल्ला अच्छी तरह उसे अब्ज़ॉर्व नहीं कर सकता। इसको हम फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट तक बॉयल आने तक पकाएंगे और मुसलसल हमने चम्मच इसमें हिलाते जाना है ताकि जो चीनी है वो नीचे ना लगे। अब हम इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उधर हम उसको जो मटेरियल है हमारा पनीर है उसको अच्छी तरह हम मैश कर लेते हैं ताकि वो क्रीमी सी उसकी लुक आ जाए। ये देखें, और इस तरह फ्रेंड्स आपने इस मेथड का आपने इस टाइम पे ख़ास ख्याल रखना है। इसको जितना अच्छा क्रीमी बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा जो है रसगुल्ला तैयार होगा। और इसमें इस वक्त मेहनत करनी पड़ती है और रसगुल्ला बिल्कुल हलवाई जैसा तैयार होगा। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखना। ये देखें, क्रीमी क्रीमी सा आपको नज़र आ रहा होगा, क्रीमी क्रीमी होना शुरू हो गई है हमारा पनीर जो है। और इस टाइम पे हमने इसमें वन छोटा जो चम्मच है 1 टीस्पून जो है वो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और इतना भर के हमने ऐड नहीं करना, सेम क्वांटिटी में ऐड करना है। इससे ये होता है, मैंने ये किसी से तरीका सीखा है, इससे जो है हमारा रसगुल्ला चाश में जाके फटेगा नहीं और बहुत अच्छा स्पॉन्जी सा तैयार होगा। आप ज़रूर इसी मेथड से ट्राई करना और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे पनीर में जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड हो जाए। और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप इसी तरह छोटे चम्मच में ऐड करके थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। क्वांटिटी का आप ख्याल रखा करें, जिस हिसाब से मैं ऐड करती हूँ सेम मेथड से सेम तरीके से आप उसी तरह ऐड करना। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह ये क्रीमी सी इसकी लुक हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह। और इसी तरह आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसको अच्छा मैश करना है ताकि ये क्रीमी सा बन जाए। अब हम इसकी रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। छोटे छोटे हमने बनाने हैं क्योंकि इसने चाश में जाके इन्होंने फूल जाना है और एक एक रसगुल्ला बनाते जाना है और इसमें चाश में ऐड करते जाना है आपने, क्योंकि ठंडी चाश में हमने रसगुल्ला ऐड नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गोल और कितना अच्छा रसगुल्ला तैयार हो गया है। ये देखें, अब हमने इसको चाश में ऐड कर दिया है और इसी तरह सेम मेथड से हमने रसगुल्ले बनाते जाना है और एक एक बना के हमने चाश में ऐड करना है, क्योंकि जितनी देर में दूसरा बॉयल आएगा तो उतनी देर में हमारा दूसरा रसगुल्ला रेडी हो जाएगा। इसी तरह हमने सारे रसगुल्ले इसमें ऐड कर देने हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और हलवाई से ज़्यादा टेस्टी रसगुल्ले तैयार होते हैं। आप ज़रूर इस तरह ईद पे बनाना इसको और मेहमानों को सर्व करना। मेहमान आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। और ये रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की है। आप ज़रूर ट्राई इस तरह करना। और रसगुल्ले देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे हैं। और ये आप इसकी शक्ल देख लें रसगुल्ले की कि अभी जो छोटे हैं और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये माशाल्लाह फूल जाएंगे और बड़े होना शुरू हो जाएंगे। और उतने क्वांटिटी में, उतने मटेरियल से 1 किलो दूध में मेरे जो है मैंने रसगुल्ले जो हैं 11 रसगुल्ले मेरे रेडी हुए हैं। मैं साथ साथ ये रसगुल्ले बना रही हूँ और साथ साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यही मेथड सही वाला मेथड है। अगर आप बना के एक टाइम पे रसगुल्ले इसमें ऐड करेंगे तो वो फिर चाश जो है वो ठंडी हो जाती है। एक दफ़ा ऐड करने से सारे रसगुल्ले आप साथ साथ बनाएं और साथ साथ ही ऐड करें। और इसके साथ हमने इस तरह रसगुल्ले सारे ऐड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट इस तरह पकाना है ताकि जो है चाश जो है वो अंदर तक अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखें 3 से 4 मिनट मुझे इसको पकाते हुए हो गए हैं। अब हम इसको फ्रेंड्स कवर लगा के 5 मिनट जो है 3 से 4 5 मिनट तक हम इसको कवर लगा के पकाएंगे और इसके बाद चेक कर लेंगे। ये देखें मैंने चेक किया है 5 मिनट बाद। ये देखें माशाल्लाह फूले फूले हो गए हैं। अभी हमने इसको और 5 मिनट जो है इस तरह पकाना है कवर लगा के। तो अब हम इसको कवर लगा देते हैं और मज़ीद 5 मिनट पकाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसका जो मैं एंड पे आपको ट्रिक बतानी थी वो रेडी कर लेते हैं। ये देखें ये हलवाई जैसी ट्रिक है, हलवाई ने मुझे बताई थी कि इस तरह बर्फ़ में, मैंने उससे सीखा था कि इस तरह पानी में बर्फ़ ऐड करके हमने उबलते हुए जो है हमारे पकते हुए रसगुल्ले हैं वो इसमें ऐड करते जाना है। इस तरह जो है बर्फ़ वाले पानी में ऐड करने से जो है इसका रसगुल्लों का जो है कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है और रसगुल्ले बिल्कुल फूले फूले रहते हैं। अगर हम उसमें चाश में ही इनको बंद करके ठंडा करें तो वो फिर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये फूले फूले ही एंड तक रहेंगे, ठंडे होने के बाद भी ये इसी तरह रहेंगे। ये देखें जब रसगुल्ला आप चेक कर लिया करें नीचे बैठ जाएँ तो इसका मतलब होता है कि रसगुल्ले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह निचोड़ के एक एक रसगुल्ला निकाल के निचोड़ के इसको एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह इनको निचोड़ लिया है, फिर भी ये देखें माशाल्लाह फूले फूले हैं। सारे इसी तरह हमने निचोड़ लेने हैं। ये देखें सारे रसगुल्ले मैंने निचोड़ के प्लेट में ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको एक बाउल में ऐड करते हैं। ये देखें कोई भी रसगुल्ला ख़राब नहीं हुआ, फटा नहीं है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हुए हैं। अब हम इसमें चाश ऐड कर देते हैं जो ठंडी हो गई है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।